हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 का मॉडल पेपर हिंदी का हल करेंगे। 20 क्वेश्चन एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन व्याख्या सहित करेंगे। यह है 20 क्वेश्चन, लेकिन काम करेगा 100 क्वेश्चन का। आप इस बात को ध्यान से देखेंगे और ये समझ के देखेंगे। ये जो पेपर है मॉडल पेपर यूपी बोर्ड का जो शिक्षा परिषद है उसके द्वारा जारी किया गया है। लेकिन इसमें जब व्याख्या हम करेंगे तो उस व्याख्या के दौरान आपको तमाम सारे जो है कि प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे। तो इस एक 20 क्वेश्चन के प्रश्न को हल करेंगे तो आपको 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ऐसा मेरा जो है उम्मीद है। और तो आइए देखते हैं। यह केवल हाई स्कूल के लिए नहीं है तो पेपर हाई स्कूल के लिए, लेकिन यह इंटर के बच्चों के लिए उपयोगी वीडियो बनेगा, ऐसा हम कोशिश करेंगे कि यह इंटर वाले बच्चों के लिए भी क्या है, उपयोगी हो। व्याख्या भाग देखेंगे तो इंटरमीडिएट में जो बच्चे जाएंगे एग्जाम देने उनके लिए भी उपयोगी होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन इसका क्या कहता है, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ कब हुआ, यह हमें जानना है। दूसरा सप्तक, तो आपको जानना होगा कि हिंदी साहित्य में तार सप्तक जो था, तार सप्तक जानेंगे। तार सप्तक, तार सप्तक के नाम से प्रसिद्ध है। अज्ञेय जी इसके संपादक हैं। अज्ञेय जी क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इसके संपादक हैं। संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय तार सप्तक के संपादक हैं, जिसकी शुरुआत 1943 में हुई थी। यानी कि हम कहेंगे प्रथम प्रकाशन, प्रथम प्रकाशन कहेंगे, प्रथम प्रकाशन 1943 1943 ईस्वी में हुआ था। दूसरा जो इसका बात करेंगे प्रकाशन, वो हुआ था 1951 में दूसरा, और तीसरा जो है हुआ था 1959 में। तीसरा कब हुआ था, तीसरा 1959 में। तो हमें जानना था कि दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तो अब बताएंगे जो है 1951 ईस्वी, 1951 ईस्वी में इसका क्या हुआ था, संपादन हुआ था। किसने किया था, अज्ञेय जी ने किया था। और इसमें कितने कवि होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें 7 कवि होते हैं, 7 कवि होते हैं। तो ये टोटल 7 इंटू 3 करेंगे तो 21 हो जाएंगे जो कवि हैं। इनके विषय में हम अलग से वीडियो बना करके डाल देंगे। दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है। दिया हुआ है तमाम सारा, देखेंगे आप यहाँ पे उर्वशी, पल्लव, साकेत, कामायनी और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो उसमें से बताना है कि कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पंत जी की क्या विशेषता है। पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभ होते हैं। पंत प्रसाद निराला वर्मा में से एक है, और इनको कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। प्रकृति का सुकुमार कवि। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है, प्रकृति का सुकुमार कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी। देखेंगे तो इनकी जो रचना है वो है उच्छ्वास। उच्छ्वास काव्य संग्रह है, ग्रंथि है, ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव है और गुंजन है। रचना काल की बात करेंगे तो ये 1920 की है, ये भी 20 की है, और ये 27 की है, ये 28 की है, और ये 32 की है। तो हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें ऑप्शन में है पल्लव, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखेंगे पल्लव सही उत्तर हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत की रचना कौन है, पल्लव है। और ध्यान देंगे कि सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा, चिदम्बरा रचना के लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये भी एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है। चिदम्बरा जो है रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ मिला है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और पल्लव में जो कुल कविताएं हैं वो है 32 कविताओं का संग्रह है। 32 कविताओं का संग्रह है, ये बात आपको याद रखना है पल्लव में। वैसे उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन इनकी रचना है। पल्लव 1928 में इसकी रचना हुई है और 32 कविताओं का संग्रह है। बात अगर हम करेंगे उर्वशी की, तो उर्वशी दिनकर जी की रचना है। दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम है। दिनकर जी की रचना है, और दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ मिला है। 1972 में मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी आपको याद रखना है। और उर्वशी का रचना जो काल है वो 1961 है, ये भी आपको याद रखना है। उर्वशी कैसी रचना है, तो ये गीत नाट्य है, गीत नाट्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि प्रेम और सौंदर्य पर आधारित है, जो कि प्रेम और सौंदर्य पर आधारित है। इस चीज को आपको याद रखना है। तीसरा जो बात करेंगे सी ऑप्शन में है साकेत। साकेत किन की रचना है, तो ये ध्यान रखेंगे ये गुप्त जी की रचना है।
गुप्त जी की रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, याद रखेंगे इस बात को। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है, यही बात आप कह रहे हैं, क्वेश्चन बन चुका है कई बार। राष्ट्र कवि कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। और साकेत जो रचना है यह 12 सर्ग में है, 12 चैप्टर में है, 12 सर्ग कहते हैं। ये इसमें है ये राम काव्य, लेकिन इसमें उर्मिला के विरह और त्याग को ज्यादातर दिखाया गया है अच्छे तरीके से। उर्मिला के विरह, उर्मिला कौन थी? लक्ष्मण की पत्नी। उर्मिला के विरह और त्याग को दिखाया गया है इसमें। डी ऑप्शन है कामायनी। कामायनी बहुत फेमस रचना है, आप लोग को पता है। कामायनी के रचनाकार कौन है? तो प्रसाद जी हैं, जय शंकर प्रसाद। कामायनी रचना प्रसाद है। इसमें जो मुख्य पात्र हैं, इसके पात्र, वो श्रद्धा और मनु है। श्रद्धा और मनु इसके मुख्य पात्र हैं, ये बात आपको याद रखना है। और इसकी रचना काल अगर लिखना तो लिख लीजिए 1936 में है रचना काल। ये भी पूछा जाता है, कई बार रचना पूछ जाता है, खास करके इंटरमीडिएट में। और ये 15 सर्ग में है, 15 सर्ग में है, 15 चैप्टर में है। शुरुआत इसकी होती है चिंता सर्ग से, और आनंद सर्ग पे जाके क्या होता है? समाप्त हो जाता है। आनंद सर्ग पे समाप्त हो जाता है, चिंता सर्ग से शुरू होकर के। और कई बार इसकी विधा पूछ ली जाती है कि इसकी विधा कौन सी है, रचना की विधा बता दीजिए। कामायनी रचना की विधा, तो ये महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। साकेत भी क्या है? महाकाव्य है। साकेत भी क्या है? महाकाव्य है। पल्लव क्या है? काव्य संग्रह है। तीसरा प्रश्न है, छायावाद की मुख्य विशेषता बताइए। छायावाद, सबसे पहले देखेंगे छायावाद का काल है 1918 से लेकर 1938 तक। छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। 4 स्तंभ, स्तंभ है, खंभा है, इन्हीं के इन्हीं के ऊपर क्या है? यह रुका हुआ है छायावाद। छायावाद के 4 स्तंभ कौन कहे जाते हैं? तो आपको याद रखना है, शॉर्टकट में बता देते हैं। पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा। पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा छायावाद के 4 स्तंभ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन है? पंत, प्रसाद, निराला और वर्मा। क्वेश्चन ये बना है कि छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है। देखिए, छायावाद की मुख्य विशेषता की बात करेंगे तो प्रकृति का मानवीकरण पहले ही नंबर पर है, पहला ही इसका आंसर हो जाएगा राइट। रहस्यवाद भी इसकी विशेषता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रहस्यवाद, आध्यात्मिक प्रेम, सौंदर्य बोध, नारी प्रेम, कल्पना की प्रधानता, वेदना और करुणा, राष्ट्र प्रेम, सांस्कृतिक जागरण, और ये आत्मानुभूति या आत्माभिव्यक्ति, स्व को बताना, स्व का वर्णन करना, इसमें ज्यादा हुआ है, तो ये छायावाद की विशेषता है। दूसरा जो इसमें ऑप्शन दिया है युद्धों का वर्णन, ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। युद्धों का वर्णन किसकी विशेषता है? तो आपको याद रखना है, ये जो है आदिकाल का विशेषता है, आदिकाल। इसीलिए आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। और यथार्थ का चित्रण कहाँ मिलता है? तो आपको आधुनिक काल में मिलता है। आधुनिक काल, इसको गद्य काल भी कहा जाता है, तो याद रखना है, पुनर्जागरण काल। और भक्ति की प्रधानता कहाँ मिलती है? तो आपको पता ही है, भक्ति काल, भक्ति काल। इसी को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था भक्ति काल को स्वर्ण काल। चौथा क्वेश्चन देखिए, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है, आपको बताना है। तो मैथिली शरण गुप्त जो है भारत मैथिली शरण गुप्त जो है किस युग से संबंधित है? मैथिली शरण गुप्त बताना है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर ए है। बी है शुक्ल युग से संबंधित है, सी है छायावादी से संबंधित है, डी है भारतेंदु युग से संबंधित है। तो आपको इसमें से बताना है कौन सही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग से संबंधित है गुप्त जी, आपको याद रखना है। पहला ही आंसर इसमें भी राइट है, तीसरा का भी पहला सही था, चौथा का भी पहला ही सही है। द्विवेदी जी की कुछ रचना गुप्त जी की कुछ रचनाएं हैं जिसको हम ध्यान रखेंगे। और द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इस युग का नाम पड़ा है, ये भी आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि किसके नाम से द्विवेदी युग पड़ा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग पड़ा है। और मैथिली शरण गुप्त की जो कुछ रचनाएं हैं उसको हम देख लेते हैं। द्विवेदी युग का काल भी पूछा था, कब से कब तक रहा है? तो 1900 से लेकर के 1920 तक माना जाता है इसका समयावधि या अवधि या काल, पीरियड्स। पूछा जाता है कि कितना जो है कि इसका है, तो बताएंगे 1900 से लेकर 1920 तक द्विवेदी युग रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना देखेंगे तो भारत भारती इनकी रचना है, भारत भारती रचना है इनकी। और जिसका रचना काल 1912 आप नोट करेंगे। साकेत अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं, साकेत इनकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त के विषय हम लोग पढ़े, ऊपर राष्ट्र कवि कहा जाता है। और इनका रचना है जयद्रथ वध, जो बहुत बार पूछा जाता है, जयद्रथ वध।
और एक रचना और इनकी जो पूछी जाती है वो है यशोधरा। यशोधरा की कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं जिसको आपको याद रखना है। ये रचना कब-कब हुआ है? रचना कौन-कौन सी रचनाएँ हैं मैथिलीशरण गुप्त की? और द्विवेदी युग की रचना भी अगर पूछ दे तो यही लिख देंगे द्विवेदी युग की, क्योंकि मैथिलीशरण गुप्त की रचना कौन-सी है? मैथिलीशरण गुप्त है द्विवेदी युग के। अभी दूसरा जो ऑप्शन है इसमें देखेंगे, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त को किसने कहा था ये पूछा जाता है, तो महात्मा गांधी द्वारा यह नाम दिया गया था। महात्मा गांधी द्वारा जो है ये कहा गया था, राष्ट्र कवि की उपमा इनको दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्र कवि की उपमा किसने दिया है, महात्मा गांधी ने दिया है। और द्विवेदी युग को आधुनिक जो काल है उसमें द्विवेदी युग आता है आधुनिक काल में, और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं शुक्ल युग की। शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से इस युग का नामकरण हुआ है, जो कि माना जाता है कि लगभग 1919 से 1938 या 1920 से 1938 कहीं लिखा होता है, तो 1919 से 1938 मान लीजिए। शुक्ल युग, शुक्ल युग को गद्य में अगर देखेंगे तो प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद युग, गद्य में प्रेमचंद युग, और पद में इसका एक और नाम आता है छायावादी युग। छायावादी युग, तो ये जो है कि नामों से जाना जाता है शुक्ल युग को। और छायावादी युग का काल लगभग लगभग कहीं कहीं हम देखे हैं कि 1919 से लेकर के 1918 से लेकर के 1936 तक भी देखा गया है छायावादी काल युग। अभी हम इसको आगे बता दे रहे हैं कि काल का और प्रत्येक जो है कि युग का और उसका कालावधि देख लेंगे, सही रहेगा एक एक दृश्य में। इसको पहले जान लेंगे छायावादी युग। ये हो गया छायावादी युग, पर बता दिया हमने छायावादी युग। नीचे देखेंगे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से इसका नामकरण हुआ है, और भारतेंदु युग का काल अवधि 1868 से 1900 तक माना जाता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, पुनर्जागरण पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है पुनर्जागरण काल। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? केशव दास हैं, अच्छे रचनाकार हैं। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा, आपको याद रखना है। तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल ने कहा, गिरियर्सन ने कहा, हरि प्रसाद द्विवेदी ने कहा, किसने कहा आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आ रहा है, ये इन्होंने ही कहा है कठिन काव्य का प्रेत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा इनको प्रेत ऑफ हार्ड पोएट्री, प्रेत ऑफ हार्ड पोएट्री, प्रेत ऑफ हार्ड पोएट्री इनको कहा है, कठिन काव्य का प्रेत कहा है। क्यों कहा है, इसके पीछे भी जो है कारण है कि इनकी रचनाएं अत्यधिक क्लिष्ट होती थी, भाषा बहुत जटिल होता था, अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता था, तो इसलिए जो है कि यह हृदय स्पर्शी भाव कम होते थे। यहाँ पे लगता था इनको पढ़ने के बाद से कि पांडित्य का प्रदर्शन ज्यादा हुआ है, विद्वता का प्रदर्शन ज्यादा किया गया है, भाव कम है, तो इनके इनकी काव्य समझना भी मुश्किल होता था। इसलिए जो है आम जन की भाषा नहीं बन पाई है इनकी रचनाएं, और ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाई हैं, इसीलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और हृदयहीन रचना कहा जाता है, हृदयहीन कवि कहा जाता है, इनको याद रखेंगे, हृदयहीन कवि कहा जाता है। क्या नाम है कि केशवदास को हृदयहीन कवि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो वही बात है कि हृदय स्पर्शी भाव कम दिखते हैं, पांडित्य का प्रदर्शन ज्यादा दिखता है, इसलिए इनको कहा जाता है हृदयहीन कवि, हृदयहीन कवि, याद रखें। इसके बाद बारी आती है ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन की। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने भी आपको पूछा था, साहित्य का इतिहास किसने लिखा, रामचंद्र शुक्ल ने। ग्रियर्सन की बात होती है तो ग्रियर्सन ने भी इतिहास लेखन में अपना योगदान दिया है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसको भी याद रखेंगे आप, द मॉडर्न मॉडर्न वर्नाक्यूलर वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस हिंदुस्तान, ये चीज आपको याद रखना है। किसने लिखा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, और ये 1888 में लिखा गया है, ये भी आपको पूछा था, इंटर में पूछा था, ध्यान रखिएगा इंटरमीडिएट क्लास में। भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही स्वर्ण काल कहा था, ये भी आपको याद रखना है। भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। और जॉर्ज ग्रियर्सन का एक और विशेषता है कि इन्होंने भाषा का सर्वेक्षण किया था 1894 से लेकर 1928 तक, उसमें 179 भाषाओं और 544 बोलियों का सूक्ष्म अध्ययन करके इन्होंने 21 जिल्द की दस्तावेज प्रस्तुत किया था, 21 पृष्ठ की। तो ये जो है कि इनकी विशेषता है।
मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा, तो जाजगरिया संघ। बात आती है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नाम आता है एक सर्वश्रेष्ठ निबंधकार में। निबंधकार आपसे पूछा जाए या आलोचक पूछा जाए, आलोचक में अगर आपको पूछा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को ही लिख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी सर्वश्रेष्ठ आलोचकों में इनकी भी गणना होती है। अब बात करते हैं इनकी रचना की। एक रचना है बहुत फेमस जो आपको याद रखना है, बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा, और ये रचना जो है कि एक उपन्यास है, ये भी आपका रखना, विधा पूछ ले तो बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो उपन्यास है। एक और इनकी रचना पूछ जाती है अशोक के फूल। अशोक के फूल ये निबंध है। अशोक के फूल क्या है, निबंध है। कुटज है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, ऐसी ऐसी इनकी रचनाएं मिलेंगी आपको, ध्यान रखेंगे। बात करते हैं मिश्र बंधु की, तो मिश्र बंधुओं में देखेंगे गणेश बिहारी बोस, गणेश गणेश बिहारी, सॉरी बोस नहीं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये तीनों मिश्र बंधु थे, मिश्र भाई थे, इसीलिए इन तीनों को मिश्र बंधु कहा जाता है। मिश्र बंधु किसे कहा जाता है, पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं शामिल है, तो ये तीन नाम दे देगा, कोई और नाम दे देगा, आपको बताना होगा। ये तीन लोग हैं मिश्र बंधु में शामिल हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, मिश्र बंधुओं में आते हैं, इनकी गणना होती है। और मिश्र बंधुओं ने क्या किया था, इसकी इनकी विशेषता क्या है, इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने एक इतिहास लिखा था हिंदी साहित्य का, मिश्र बंधु विनोद नाम से। मिश्र बंधु विनोद नाम से रचना किया था इन्होंने, जिसमें 5000 कवियों का वर्णन किया है, याद रखना है। 5000 कवियों का वर्णन इन्होंने दिया था मिश्र बंधुओं ने। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, पूछ रहा है कि अजात शत्रु नाटक के नाटककार कौन है। अजात शत्रु क्या है, एक नाटक है, आपको भी याद रखना है। अजात शत्रु क्या है, एक नाटक है, नाटक विधा की रचना है। पूछा जाता है किस विधा की रचना है, तो नाटक। नाटककार इसके कौन है, ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। इन चारों में से बताएंगे आप कौन है। तो देखेंगे इस अजातशत्रु जो नाटक है, इसका रचना काल हम देख लेते हैं सबसे पहले। अजातशत्रु नाटक का जो रचना काल है वह है 1922। 1922 ये ऐतिहासिक नाटक है, पूछा जाता है ऐतिहासिक नाटक है। किनकी है, प्रसाद जी की है। किनकी है, प्रसाद जी की नाटक है। और इसमें जो है मगध के जो राजा थे अजातशत्रु, हम लोग पढ़े हैं, इतिहास में पढ़ाया जाता है, उन्हीं के इर्द गिर्द यह कहानी, यह नाटक घूमता रहता है। दूसरा जो ऑप्शन में है देखेंगे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की विशेषता क्या है, पूछी क्या जाती है कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, आपको याद रखना है। आधुनिक मीरा, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है महादेवी वर्मा को, ये इनकी विशेषता है। महादेवी वर्मा की रचनाएं भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, उसको भी आपको याद रखना है। और निराला जी इनको एक और नाम दिए थे, मगध के शासक, सॉरी, निराला जी इनको एक और नाम दिए थे, निराला जी महादेव वर्मा का एक और नाम दिए थे, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहे थे। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती आपसे पूछा जाएगा किसने कहा था, तो निराला जी ने कहा था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला जी का पूरा नाम, निराला जी ने कहा था। राम कुमार वर्मा की क्या विशेषता है, तो राम कुमार वर्मा हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। हिंदी एकांकी जो विधा है, रचना विधा है, तो उसके जनक यानी फादर माने जाते हैं। और इनको एकांकी सम्राट भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। एकांकी सम्राट भी इनको कहा जाता है, ये भी याद रखना है। 1965 में इनको जो है, 1965 में इनको पद्म भूषण मिला था, ये भी आपको याद रखना है। पद्म भूषण मिला था, आपको याद रखना है। बाकी हमने पंत जी के विषय में ऊपर पहले बता दिया है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ मिला है, ये भी आपको याद रखना है। 7वां क्वेश्चन है, इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय क्या है। देखिए इलाचंद्र जोशी कौन है, ये जानना है सबसे पहले। इलाचंद्र जोशी क्या है, एक उपन्यासकार रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार। उपन्यास इन्होंने लिखा है अच्छे अच्छे। और 1900 इनका जो जीवन काल है वो यहाँ लिख देते हैं आगे, 1903 से लेकर 1982 तक इनका जीवन काल रहा है। उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, और इनकी रचनाओं में मनोवैज्ञानिकता कूट कूट के भरी होती है। तो इनकी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कि मनोवैज्ञानिक जो है कि
इनका विषय रहा है। कहानीकार भी रहे हैं, कहानी भी लिखे हैं, तो उसका पृष्ठभूमि जो रहा है वो मनोवैज्ञानिक रहा है। तो ये आपको याद रखना है। इनका एक जो फेमस उपन्यास है पूछा जाता है, वो आपको याद रखना है, जहाज का पंछी। जहाज का पंछी इनकी रचना है, आपसे पूछा जाए तो 1955 में इसे लिखने वाले हैं लीलाचंद्र जोशी। क्या है? एक उपन्यास है। क्या है ये? उपन्यास है। फिर हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय बताइए। तक का समय किसका रहा है? किसका समय रहा है? 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय रहा है किसका? प्रेमचंद युग का, शुक्ल युग का, प्रसाद युग का, उपयुक्त सभी। तो आप देखेंगे कि अगर युग की बात किया जाए तो प्रेमचंद युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग सभी इसी के बीच में आ जाएगा। इसी के बीच में आ जाएगा। 18 से 1936 के बीच में सभी आ जाएगा, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको अलग अलग अगर हम बात कर लेते हैं कुछ, इसको हम यहाँ पे बता देते हैं आपको रचनाओं का काल, उसको ध्यान देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आदिकाल की। आदिकाल वीरगाथा काल, आप लोग नाम सुने होंगे, जिसका जो है कि समय है 1000 से लेकर 1350 ईस्वी तक। ध्यान रखेंगे ईस्वी अलग होता है और संवत, विक्रमी संवत अलग होता है। विक्रमी संवत अलग होता है। विक्रमी संवत में बात करेंगे तो 1050 से 1375 तक जो है कि 1375 तक माना जाता है। 1375। अगर हमें विक्रमी संवत पता हो तो हम ईस्वी भी निकाल लेंगे, लेकिन ये भी कई लोगों का अलग अलग मत है जो कि बताया गया है कालावधि में, इसलिए थोड़ा सा भेद भी हो सकता है, अंतर भी हो सकता है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो बताया है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये हम लिख देते हैं। ये ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है, तो इसीलिए हम इसको लेकर चल रहे हैं विक्रमी संवत। तो विक्रमी संवत है 1050 से लेकर 1375 तक। और उसके बाद हम बात करते हैं आदिकाल के बाद से भक्ति काल की। भक्ति काल को ग्रियर्सन ने क्या कहा है? स्वर्ण काल। इसको जो है कहते हैं पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, इसका नाम है। ये 1350 से 1650 तक रहा है, इसका समयावधि जानेंगे। अब विक्रमी संवत की बात करेंगे तो 1375 से 1700 तक रहा है, ये ज्यादा ऑथेंटिक है। अगर हम कहें कि इससे सर ये अगर ज्यादा प्रमाणिक है तो इससे हम सन कैसे ज्ञात करें, क्योंकि सन में तो ज्यादा अंतर दिख नहीं रहा। तो 1700 है, 1650 है, तो अंतर दिख नहीं रहा, कैसे पता चले कि कितना का अंतर होता है सन और संवत? विक्रमी संवत में जानेंगे तो 57 वर्ष का अंतर होता है, 57 ईयर्स का अंतर होता है, आपको याद रखना है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप याद करेंगे इसको। ईस्वी से 57 वर्ष आगे होता है। 57 वर्ष क्या होता है? आगे होता है क्या? विक्रमी संवत। विक्रमी संवत ईस्वी से 57 वर्ष आगे होता है। इसमें 57 वर्ष विक्रमी संवत में से घटा दीजिए, मिल जाएगा सन। अगर सन से आगे आपको जोड़ना है, विक्रमी संवत जाना है, तो इसमें 57 वर्ष ऐड कर दीजिए। लेकिन वहीं अगर आप बात करेंगे शक संवत की, शक संवत, शक संवत क्या है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है ये, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत। तो शक संवत जो है 78 वर्ष पीछे चलता है, ध्यान रखेंगे ईस्वी से। 78 वर्ष माइनस कर दीजिए। जैसे हम अगर 2026 में जी रहे हैं अभी वर्तमान में, आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा जो है कि शक संवत है, तो आप बताएंगे कि ये शक संवत है 1948। 78 घटा दीजिए 2026 में से, तो क्या बचेगा? 2026 में से घटाएंगे 78 तो बचेगा 1948। तो 1948 ये शक संवत चल रहा है वर्तमान में। उसी तरह से अगर विक्रमी संवत आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या चल रहा है, तो 2026 में 57 वर्ष आप जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 2083। 2083 जो है कि आपको मिल जाएगा। 2083 57 वर्ष जोड़ दीजिए, 2083 2083 जो है कि चल रहा है विक्रमी संवत। 2026 के हिसाब से हम गणना कर रहे हैं, ध्यान रखें इस बात को। तो इसी तरह से हम निकाल भी सकते हैं, अगर 9 याद हो, 1 याद हो तो भी काम चल जाएगा। तो आप 1 याद करिए विक्रमी संवत। उसके बाद से हम बात करेंगे भक्ति काल के बाद से रीतिकाल। रीतिकाल को श्रृंगार काल, कला काल कहा गया है, अलंकृत काल बहुत सारा नाम है इसका। तो रीतिकाल की जो समयावधि है वो 1650 से 1850 ईस्वी मानी गई है। और अगर इसका विक्रमी संवत में बात करेंगे तो 1700 से लेकर 1900 तक विक्रमी संवत रहा है। उसके बाद से आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल, तो आधुनिक काल जो है कि 1850 से अब तक माना गया है, अब तक। और विक्रमी संवत की बात करेंगे तो 1900 से लेकर के 1984 तक, 1984 तक विक्रमी संवत। अब हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा अलग तरीके का बना हुआ है। मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। 9वां क्वेश्चन मिलान कीजिए। मैला आंचल, चित्रलेखा, उसने कहा था कफन, मिलान करना है, किनकी रचना है? तो सबसे पहले बात करते हैं मैला आंचल की। मैला आंचल 1954 में इसकी रचना हुई है, रचना काल है 1954 मैला आंचल। ये रचना किसकी है? ये रचना जो है रेणु जी की रचना है।
फणीश्वर नाथ रेणु, बहुत फेमस ये रचना है। ये आंचलिक उपन्यास है, एक तरह से याद रखेंगे, आंचलिक उपन्यास। बिहार में जो पूर्णिया जिला है, पूर्णिया जिला के मेरीगंज गांव का इसमें वर्णन किया गया है, आपको याद रखना है। पूर्णिया बिहार का इसमें वर्णन है, वहाँ की जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि को बड़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है, आंचलिकता इसमें झलकती है, तो इसलिए इसको आंचलिक उपन्यास कहते हैं। ये महिला आंचल है, फणीश्वरनाथ रेणु इसके रचनाकार होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, मिलान करना था। अच्छा, चित्रलेखा, चित्रलेखा जो था, चित्रलेखा किनकी रचना है? तो चित्रलेखा आपको सीधा सीधा मिला दीजिए, भगवती चरण वर्मा की रचना है। भगवती चरण वर्मा जो है भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा के रचनाकार हैं। चित्रलेखा पूछा जाता है अगर, कब इसका रचना काल, तो 1934 इसको लिख दीजिए, 1934। और मैला आंचल एक उपन्यास है, इसको भी आपको लिख देना है। मैला आंचल क्या है पूछा जाए, एक उपन्यास है। उसने कहा था, उसने कहा था क्या है? उसने कहा था एक कहानी है, उसने कहा था क्या है? कहानी। कहानी किसकी कहानी है? तो उसने कहा था कहानी है गुलेरी जी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था एक कहानी है। और इसमें जो है कि आप पढ़े होंगे, लहना सिंह का वर्णन है। हाँ? तेरी कुड़माई हो गई है, कैसे पूछता है वो। तो वो जो है कि यहाँ पे देखेंगे, उसने कहा था कहानी है। 1915 में यह कहानी जो है कि रचित हुई है। और ये किस शैली में लिखा गया है, तो आपको याद रखना है, फ्लैश बैक शैली में। फ्लैश बैक शैली में जो है किसको लिखा गया है, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्व दीप्ति शैली, पूर्व दीप्ति शैली, फ्लैश बैक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। उसने कहा था कहानी में, लहना सिंह की बड़ी शानदार कहानी है, जो कि अमृतसर की गलियों से लेकर प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे तक की रोमांचक दास्तान प्रस्तुत करता है। आप इसको पढ़िए, बड़ी शानदार कहानी है, उसने कहा था। उसी तरह से जो है कि कफन की बात अगर हम कर देते हैं, तो कफन किनका है, तो हम लोग पढ़े हैं, कफन कहानी है प्रेमचंद की। कफन क्या है? कहानी है प्रेमचंद जी की। प्रेमचंद जी अपने आप में एक महान कहानीकार, महान उपन्यासकार, इनका नाम आता है, आपको याद रखना है। माधव और घीसू की बड़ी इसमें मार्मिक कहानी है, माधव और घीसू, घीसू और माधव, बाप बेटे। और जो है कि एक उनकी क्या रहती है, पत्नी, जो कि बुधिया, बुधिया रहती है, जो कैसे मर जाती है प्रसव पीड़ा से। तो ये कफन कहानी में इसका जो है कि वर्णन है। अभी आपको हम इसके विषय में थोड़ा सा बता देते हैं, कफन कहानी के विषय में ध्यान रखेंगे हम। कफन, कफन कहानी जो है कि 1936 में आई है। कफन कहानी 1936 में आई है। और इसमें गरीबी, अत्यंत गरीबी, सामाजिक संवेदनशीलता और मानवीय संवेदना के पतन को उजागर यहाँ पे कर रहा है। इसमें माधव, घीसू और एक पात्र है जिसका नाम है बुधिया, बुधिया जो कि लास्ट में प्रसव पीड़ा से मर जाती है, जिसके कफन लेने के लिए जाते हैं। इस पैसे के लोग क्या करते हैं, शराब पी जाते हैं। हाँ? तो उसमें ये सब चीज़ दिखाया गया है। संवेदनहीनताओं, यानी कि मानवीय संवेदनाओं को यहाँ पे का पतन जो हो रहा है, उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। कफन में प्रेमचंद की कहानी है, आपको याद रखना है। अब अब तो बारी आ रही है यहाँ पे देखना हमें, ये है कि ए सही होगा, बी या सी या डी। तो हमने पहला का मिलाया ख पे, तो हम यहाँ देखेंगे पहला के नीचे ख कहाँ है। पहला के नीचे ख है यहाँ पर, और यहाँ पर भी दोनों जगह है, गड़बड़ हो गया। चलो दूसरा भी मिला लेते हैं। दूसरा को हमने मिलाया ग पर, दूसरा को हमने किसे मिलाया, ग पर। तो ग है यहाँ पे मिला, यानी कि अब इसको हम क्रॉस कर देंगे, ये तो होगा नहीं। अच्छा, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो यही तो होगा सी। तीसरा का कौन सा मिलाया हमने, घ पर, तीसरा में कौन आ गया, घ। अच्छा, चौथा का कहाँ मिलाया, क पर, चौथा का क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां की। क्वेश्चन नंबर 2 10वां है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि उपन्यास कौन सा है, बता दीजिए। तो पहला ही तो उपन्यास है सेवा सदन, भी तो उपन्यास ही है। सेवा सदन किसका उपन्यास है, हम लोग पढ़े हैं। सेवा सदन 1918 में जो है किसका रचना हुआ है, यह है प्रेमचंद का बहुत ही शानदार उपन्यास। प्रेमचंद का यथार्थवादी उपन्यास, आप करिए, सच्चाई पर आधारित यथार्थवादी उपन्यास है, प्रेमचंद जी का उपन्यास है, को याद रखना है। इस उपन्यास में जो है नारी जीवन के संघर्ष का, वेश्यावृत्ति, दहेज प्रथा, बेमेल विवाह का वर्णन इसमें मिलता है। इस सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है, आपको ध्यान रखना है। सेवा सदन में विराटा की पद्मिनी, ये क्या है, विराटा की पद्मिनी 1936 में रचना हुआ है। 1936 में किसने लिखा, वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, यहाँ लिख देते हैं, वृंदावन लाल वर्मा इसके रचनाकार हैं। ये क्या है, तो ये भी एक उपन्यास ही है, ये भी क्या है, एक उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है।
11 नंबर का क्वेश्चन, 11 नंबर का क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव बता दीजिए कौन सा होगा। तो हम लोग यानी रस पढ़ लिया हुआ है कि रस जो है कि कितना होता है 9 + 2 यानी कि टोटल रस कितने होते हैं 11। अगर कहा जाए कि आचार्य भरत ने कितने बताए थे तो 8 रसों की संख्या कितनी बताई थी 8। वैसे कितने रस हैं 9। अगर कुल कितने रस हैं 11। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन संख्या पे बन सकता है रस में से। और रस और उसका अस्थायी भाव, जितना रस होता है उतना अस्थायी भाव होता है। अस्थायी भाव से ही रस की उत्पत्ति होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे रति रति क्या है अस्थायी भाव है, हास्य क्या है अस्थायी भाव है। तो रति किसका है, रति है श्रृंगार का, हम लोग पढ़े हैं श्रृंगार, श्रृंगार का अस्थायी भाव रति है। हास्य किसका है हास्य रस, हास्य रस। शोक किसका है करुण रस, करुण रस। यही तो पूछ रहा था करुण रस, तो सी द राइट आंसर। और निर्वेद किसका है निर्वेद, निर्वेद है शांत रस, शांत रस। निर्वेद जहां पे रहेगा वहां पे उदासीनता होगा, क्या होगा उदासीनता, तो उदासीनता होगा, उदासीन दिखाया जाएगा किसी चीज को तो क्या होगा वहां पे निर्वेद होगा, यानी कि शांत रस की बात होगी। यह हुआ ऐसा संसार है जैसे सेम्बल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंगीन फूल। पढ़े हम लोग। और भी रस जो है उसको हम देख लेंगे। तो रति हो गया श्रृंगार का, हास हो गया हास्य का, करुण हो गया शोक हो गया करुण का। इसी तरह से क्रोध जो है, क्रोध अस्थाई भाव है और उसका रस होता है रौद्र। रौद्र क्या है रस है, यह अस्थाई भाव है। इसी तरह से होता है उत्साह, उत्साह, उत्साह रस है, उत्साह अस्थाई भाव है, इसका रस है वीर रस, वीर रस। भय, भय का होता है भयानक, भयानक। और इसी तरह से है जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा, घृणा भी कह सकते हैं इसको, जुगुप्सा या घृणा। ये है विभत्स रस का अस्थाई भाव, विभत्स रस का अस्थाई भाव। इसी तरह से है विस्मय, विस्मय है अद्भुत रस का, अद्भुत रस। और है निर्वेद, हम लोग जान गए हैं निर्वेद है जो है शांत रस का। और एक है वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। वात्सल्य किसका है, वात्सल्य जो है वत्सलता होता है, तो वात्सल्य रस का है, वत्सल, वत्सलता होता है, वत्सलता। अनुराग, अनुराग, वत्स, वत्सलता। ये अनुराग कैसे होता है, माता पिता का पुत्र के प्रति होता है, माता पिता का पुत्र के प्रति जब वात्सल जब होगा प्रेम, प्रेम अनुराग, तो उसको हम बोलते हैं वात्सल्य रस। और उसी का स्थायी भाव होता है वत्सलता, लिख लीजिएगा वत्सलता, वत्सलता होगा। और एक और होता है जो लास्ट में 11 नंबर पे, वो होता है देवरति या भगवत विषयक रति कहीं लिखा होता है देवरति, यानी भगवान के प्रति अगर हमारा प्रेम होता है, यहाँ दिखाया गया था वहां पे होता है भक्ति रस। जैसे मीरा बाई के पद आप लोगों को याद हो गए, बहुत सारे ऐसे हैं जो उन्होंने कृष्ण के प्रेम में रचित रचना किया हुआ है। इसके बाद से हम बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की, सोहत उढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। ये एक दोहा है, इसमें आपको बताना है कि उपयुक्त जो पंक्तियों में अलंकार कौन सा है। अलंकार भी हम आपने पढ़ा है उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पे उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, यानी एक वस्तु की तुलना जब दूसरे वस्तु से की गई रहेगी वहां पे होता है उपमा अलंकार। आप लोग पढ़े हैं सी सा समान सदृश, इसका जो है कि वाचक शब्द होता है सी सा समान, समान सदृश, सरिस, सरिस जैसा। अगर जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस वहां पे आया है, तो इस तरह से उपमा अलंकार का आपको वाचक शब्द अगर याद रहेगा तो उसे भी पकड़ लेंगे कि यहाँ पे उपमा है, दो वस्तु की तुलना रहेगी। उत्प्रेक्षा क्या होता है, उत्प्रेक्षा जो है इसका भी वाचक शब्द होता है। इसमें क्या होता है कि उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। तो उपमेय में उपमान की संभावना जहां पे होगी वहां पे क्या होगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और इसका वाचक शब्द है मनु, मानो, जनु, जानो, जनहु मनहु। तो यहाँ पे देखिएगा इसी से पकड़ लेंगे, मनो नीलमणि शैल पर, मनो मानो, मानो कि नीलमणि पर्वत पर सवेरा आकर के पड़ रहा है। तो वहां पर मानने की बात जहाँ पे हो रही है, मानो ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही है उपमेय में उपमान का, उपमेय में उपमान का। यहाँ पे उपमेय कौन है, उपमान कौन है। उपमेय किसे कहते हैं भी जानना है आपको, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। उपमान कौन है, जिससे तुलना किया जाए। यहाँ पे शैल सोहत ओढ़े पीतपट, सोहत सुशोभित हो रहे हैं, ओढ़े हुए पीला वस्त्र श्याम, श्याम कौन है श्री कृष्ण,
तो श्री कृष्ण की तुलना हो रही है, श्री कृष्ण की तुलना हो रही है, तो वो हो गए उपमेय, श्याम हो गए उपमेय। और श्याम सलोने का मनो नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि पर्वत क्या हो जाएगा, उपमान, नीलमणि पर्वत हो जाएगा उपमान। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, आपको याद रखना है। रूपक अलंकार क्या होता है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, रूपक अलंकार में याद रखना है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना क्या है, चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया, चंद्र खिलौना ले हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जो है कि इसको हम कहते हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप वहाँ रूपक अलंकार होता है, याद रखना है। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल में क्या है, रूपक अलंकार है, आपको याद रखना है। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, यहाँ पे एक ही में दो शब्द चिपके होते हैं, आपको याद रखना है। रही मन पानी राखे बिन पानी सब सुन, फेमस जो है किसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है, आपको याद रखना है श्लेष अलंकार। 13वां क्वेश्चन है, यह एक सममात्रिक छंद है। अच्छा देखिए 13वां क्वेश्चन कह रहा है यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं बनती हैं। किस छंद का लक्षण यह बता दीजिए, पहचानिए। सोरठा, सोरठा, रोला, चौपाई, दोहा, कौन सा है। तो सोरठा में क्या होता है, 11 और 13 पर यति होता है, विराम होता है, टोटल जोड़ेंगे तो 11 और 13 कितना होगा, 24। तो यही आंसर हो जाएगा इसका, सोरठा ही। बाकी का भी देख लेते हैं। रोला में 24 मात्राएं होती हैं, पता ही आपको 24 मात्राएं। और दोहा इसका उल्टा होता है, दोहा इसका उल्टा होता है सोरठा का, सोरठा का उल्टा कौन होता है, दोहा। इसमें होता है 13 11 पे यति, और चौपाई में 16 16 मात्राएं होती हैं, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं। अभी हम देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो उपसर्ग क्या होता है, शब्द के, शब्द के पूर्व में, पूर्व में जुड़ता, जुड़ता है, जोड़ा जाता है, शब्द के पहले जुड़ा जाता है। शब्द, मूल शब्द क्या है इसमें, हार, मूल शब्द क्या इसमें, हार, हार, और इसमें क्या जुड़ा गया, प्र, तो प्र क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। तो यहाँ प्र पहला आंसर इसका हो जाएगा, प्र। इससे बनने वाले बहुत सारे शब्द देखेंगे, प्रदेश, प्रदेश, प्रगति, 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 प्रबल, 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 प्रचार, इस तरह से बहुत सारे शब्द बन जाएंगे प्र उपसर्ग लगा करके। इसी तरह आ भी उपसर्ग है, आ उपसर्ग लगा के कौन कौन बन सकता है, आजीवन, आजीवन, आमरण, आमरण, आजीवन, आमरण, आगमन, आगमन, आचरण, आचरण, इस तरह निर, निर उपसर्ग लगा के बना दीजिए शब्द, निर्भय, निर्भय, बिना भय के, निर्भय, निर्जीव, बिना जीव के, निर्जीव, निराकार, बिना आकार के, निराकार, बिना आकार के, निर्बल, बिना बल के, निर्बल, बिना बल के, बहुत सारे हैं, निर्गुण, बिना गुण के, निर्मल, पर, पर उपसर्ग लगाइए, बना दीजिए परतंत्र, परतंत्र, परहित, परहित, परलोक, परलोक, परदेश, दूसरे देश, परदेश। तो ये जो है किसका, अब देख सकते हैं उपसर्ग का प्रयोग। हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का, पंचतंत्र में कौन सा समास है, पंचतंत्र पढ़ा है हमने, पंचतंत्र, पंचतंत्र, पंच क्या है, संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण किसमें होता है, हम लोग पढ़े हैं, अभी हम बता देते हैं एक झलक में। ये जो है कि समास, सबसे पहले बात करेंगे अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान। अब पूर्व पद प्रधान में क्या होता है, अव्यय, पूर्व पद में क्या होता है, अव्यय होता है, और इसी से हम पहचान लेते हैं कि अव्ययी भाव समास है कि नहीं है। इसका एग्जाम्पल की बात कर लेंगे तो जैसे कि प्रतिदिन, 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 प्रति क्या है इसमें, अव्यय, जो दिन में जुड़ा है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो गया। इसी तरह है भर पेट, भर पेट, या आजीवन, आजीवन, या यथा संभव, ये सब जो है क्या है, इसके उदाहरण है अव्ययी भाव समास के, पहचान लेंगे। दूसरा इसमें जो है क्या आता है, कर्मधारय, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास जो है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद, उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, और इसमें जो है कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, कारक चिन्ह का, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे इसमें होता है तत्पुरुष में राजपुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसका विग्रह करेंगे तो होगा। इसी तरह से है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, या यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ये आपका हो जाएगा जो है कि कर्मधारय समास, कर्मधारय समास।
इसके बाद हम बात करते हैं कर्मधारय के बाद से द्विगु समास की। द्विगु समास, और द्विगु समास में देखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो द्विगु समास में हो जाएगा पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची होता है, नंबर्स को दर्शाएगा, यह विशेष रूप से ध्यान देना है। संख्यावाची होगा द्विगु समास। द्विगु समास पंचतंत्र में 5 तंत्र है ना, क्या हो जाएगा, 5 संख्या को दर्शा रहा है तो द्विगु समास हो जाएगा यहाँ पे पंचतंत्र में। वैसे अगर एक रचना के रूप में अगर इसको देखा जाएगा तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो बहुब्रीहि भी हो सकता है पंचतंत्र में, द्विगु हो सकता है, लेकिन यहाँ पे द्विगु है, बहुब्रीहि इस चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो आपको द्विगु ही लगाना है, ये ध्यान रहे। अब व्यय भाव कर्मधारय द्विगु समास, और जो है द्वंद्व समास इसके बाद आता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जैसे, अच्छा द्विगु का अगर हम और भी अगर देख लेंगे जो है कि उदाहरण, तो चौराहा, चौराहा, हाँ, पंचवटी, पंचवटी, नवरात्र, नवग्रह, इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप लोग देख लेंगे। द्वंद्व समास में बात करेंगे तो इसमें उदाहरण इसका है माता पिता, इसमें दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान, माता पिता, हाँ, या दिन रात, दिन रात, हाँ, दिन रात, या भाई बहन, हाँ, सुख दुख, सुख दुख, ये सब जो है हो जाएगा क्या आपका द्वंद्व समास में। द्वंद्व के बाद हम बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 हुआ, एक छूट गया, कौन सा, कर्मधारय। कर्मधारय एक छूटा हुआ है, ऊपर देखेंगे। कर्मधारय समास जो है, कर्मधारय समास में कौन होगा, तो कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य होता है, क्या होता है, विशेषण विशेष्य, या उपमेय उपमान भी इसमें पाया जाता है, उपमेय उपमान, हाँ, इसमें होता है। जैसे नीलकमल, हाँ, नीलकमल, हाँ, जैसे महात्मा, महात्मा, चंद्रमुख, चंद्रमुख, तो कर्मधारय हो जाएगा। बहुब्रीहि बहुत फेमस है, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, बहुब्रीहि में अन्य पद कोई प्रधान होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है। तीसरा पद प्रधान नहीं कहेंगे, तीसरा पद होता ही नहीं है, तो अन्य पद प्रधान होता है, ये बात को याद रखना है। अन्य पद में कौन आएगा, जैसे दशानन है, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, दशानन, तो ये आपका समास पहचाना आ जाएगा। दशानन है, लंबोदर है, लंबा है उधर जिसके, लंबोदर, लंबोदर, चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिनके, अर्थात चक्र जिनके हाथ में है, और चक्रपाणी है अर्थात कौन है, श्री कृष्ण। इस तरह से जो है कि आपको जो है कि बता देना है, हाँ? श्री विष्णु भगवान, हाँ? कृष्ण भगवान, इस तरह से जो है कि आपको बता देना है। पंचानन, चतुरानन, दशानन सब बता देंगे, बहुब्रीहि है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये कहता है कि पूछ रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो आपको जानना है अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। तो 8 भेद कौन कौन से होते हैं, वो 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। कौन कौन से होते हैं, याद रखेंगे, विधानवाचक, विधानवाचक, और निषेधवाचक, निषेधवाचक, और एक होता है प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। निषेध में जिसमें नकारात्मक भाव होता है, प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। और एक आज्ञावाचक, इसमें आज्ञा ऑर्डर दिया जाता है, आज्ञावाचक, आज्ञावाचक वाक्य। और 4 की बात करें तो विस्मय आदि, इसमें आश्चर्य, दुख, घृणा आदि विस्मय आदि की बात होती है, तो हो जाएगा विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक। और एक होता है जो है विस्मयादि, विस्मयादि, और एक होता है इच्छावाचक, इच्छा पे आधारित, अपनी इच्छा प्रदर्शित किया जाता है, इच्छावाचक। और एक होता है संदेह, जिसमें संदेह व्यक्त किया जाए, संदेहवाचक, संदेहवाचक। और एक होता है संकेत, इसमें इशारा किया जाए, संकेतवाचक। इस तरह से जो है कि देखेंगे तो ये 8 भेद है, किसके आधार पे, अर्थ के आधार पर, आपको याद रखना है, अर्थ के आधार पे। लेकिन वही एक तरह से और पूछा जाता है रचना के आधार पर, बताइए, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर आप देखेंगे तो 3 भेद होते हैं, याद रखेंगे। सरल वाक्य, इसको साधारण वाक्य कह लीजिए, एक मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य, और एक संयुक्त वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य, इसे याद रखना है। अगर वाक्य के अंग पूछ दे, अंग, अंग, तो अंग बताएंगे 2 होते हैं, कौन कौन, एक होता है उद्देश्य, सब्जेक्ट, और एक प्रेडिकेट, इंग्लिश में पढ़ाया जाता है विधेय, हिंदी में पढ़ाया जाता है विधेय। इसके बाद बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन का, आंसू का तत्सम बताइए। आंसू का तत्सम, तो आंसू का तत्सम अश्रु होता है, आपको याद रखना है, आंसू का तत्सम होता है अश्रु। इसका अर्थ होता है, अर्थ अगर इसका जानना है तो अर्थ इसका जान लेंगे, नेत्र, पर्याय भी हो सकता है, पर्यायवाची, नेत्र जल, नेत्र जल, या नयन जल, इसका अर्थ होता है अश्रु। रोना, रोना का पूछ रहा है, अगर रोना का क्या होगा, रोना का जो है कि रुदन होता है, रुदन,
इसका तत्सम, ये रोना तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा रुदन। रुदन का मतलब क्या होता है? इसका समानार्थी समझ लीजिएगा क्रंदन करना, क्रंदन, जोर जोर से रोना, क्रंदन करना, इसका समानार्थी शब्द हो जाता है। आंख, आंख का जो है कि अच्छी शब्द से जो है कि शुद्ध तत्सम रूप है अच्छी। वैसे कहीं कहीं नेत्र भी लोग लिख देते हैं, लेकिन नेत्र को हम लिखेंगे पर्याय में, पर्यायवाची में। नेत्र हो गया, चक्षु हो गया, या नयन हो गया, हाँ? या लोचन हो गया, लोचन, ये सब पर्यायवाची में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंशु क्या है? देखिए, अंशु एक तद्भव शब्द है, अंशु एक तत्सम शब्द है, तत्सम, अंशु एक तत्सम शब्द है। इसका कोई भी जो है कि तद्भव रूप नहीं होता सीधा सीधा। हाँ, वैसे इसका अर्थ क्या होता है? किरण। तो अगर पूछ दे किरण का तत्सम रूप बताइए तो अंशु लिख सकते हैं, या रश्मि का पूछ दे, रश्मि, तो लिख सकते हैं। इसका अर्थ है ये किरण या रश्मि, इसका अंशु का अर्थ है। अंशु कैसा शब्द है? अंशु एक तत्सम शब्द है, याद रखें। इसके बाद बात करते हैं 18वां नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कर्मवाच्य में प्रधानता होती है, किसकी होती है? कर्मवाच्य में। तो सीधा सीधा दिख रहा है कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म है इसमें, कर्म। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ये वाच्य पढ़ा जाता है, वायस इंग्लिश में पढ़ा जाता है, वाच्य हिंदी में पढ़ा जाता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा जाता है, वही है वाच्य। वाच्य तीन होते हैं हिंदी में, हिंदी में वाच्य तीन होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और एक होता है भाववाच्य, भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, हाँ? जैसे है रमेश, रमेश केला खाता है, यहाँ पे देखिए कर्ता की प्रधानता हो रही है, कर्ता कौन है? रमेश, तो यहाँ पे कर्तृवाच्य हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म क्या हो रही है? तो पतंग उड़ रहा है, पतंग क्या कर रहा है? पतंग उड़ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? कर्मवाच्य। भाववाच्य में बात करेंगे तो भाव यानी क्रिया, भाव या क्रिया की प्रधानता होती है, इसमें आपको याद रखना है। जैसे मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता, सोया नहीं जाता। हाँ? इस तरह से जो है कि आप देखेंगे ये भाव की प्रधानता, यहाँ पे भाववाच्य, यहाँ पे कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य, यहाँ पे कर्ता की प्रधानता कर्तृवाच्य। एकदम आसान है, याद कर लेंगे, वाच्य तीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति आपको बताना है। ताभ्य शब्द में विभक्ति और वचन आपको बताना है। इसके लिए मैं आपको अभी एक दिखाता हूँ। ये देखेंगे, ताभ्य शब्द अगर आपको इसमें खोजना है तो ताभ्य शब्द कहाँ है? तो ताभ्य शब्द देखेंगे तो चतुर्थ विभक्ति बहुवचन, बहुवचन के नीचे आइए, चतुर्थी विभक्ति के आगे जाएंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा ताभ्य शब्द। तो वही आपको बताना था कि ताभ्य शब्द में, ताभ्य शब्द जो है उसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? तो देखिए, विभक्ति है चतुर्थी, विभक्ति है चतुर्थी, और बहुवचन के नीचे आ रहा है, हाँ? कौन सा वो शब्द है? तत् शब्द है, तत्, तत् मतलब वह में भी कौन सा? स्त्रीलिंग, वह में भी कौन सा होता है? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में होता है सह, पुल्लिंग में होता है सह। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे तत् है, तत् वह शब्द है, तत् मतलब वह होता है, वो जो कि स्त्रीलिंग शब्द है, और उसका बहुवचन ताभ्य, चतुर्थी विभक्ति है, बहुवचन। यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है, कौन सा है? अब बताएंगे चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ये 19वां क्वेश्चन हो जाएगा, 19वां क्वेश्चन ये हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है, कौन सा है? यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, पहला है मनुष्य, दूसरा है बचपन, तीसरा है कोई, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें सर्वनाम पहचानना है। सर्वनाम मनुष्य तो है नहीं, मनुष्य क्या है? एक जाति है, जातिवाचक हो जाएगा संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बचपन है, बचपन तो है नहीं, क्योंकि बचपन तो भाव को दर्शाता है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा बचपन हो जाएगा। कोई, ये तो उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, क्योंकि दो तो पहले ही कट गया। अब बच गया कोई, तो कोई हो जाएगा सीधा सीधा, देख लीजिए। कोई क्या है? सर्वनाम है। कोई क्या है? एक सर्वनाम है, और इसमें भी देखना कि कौन सा सर्वनाम है। तो आप लिख देंगे इसमें अनिश्चयवाचक, क्योंकि फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये आपको बता देना है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम, सर्वनाम कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से 6 होते हैं सर्वनाम। मुख्य रूप से कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसकी पहचान, जिसका पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन है? मैं, तुम, हम, वह, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक जो फिक्स रहेगा, बताएगा कि हाँ इतना, जैसे कौन है? यह, वह, ये, वे।
अनिश्चय में क्या होता है, फिक्स नहीं होता। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में क्या होता है, कोई या कुछ, ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा हो जाएगा संबंधवाचक। संबंधवाचक में संबंध जो स्थापित करता है, जो, सो, जैसा या वैसा। इसके बाद होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम से होता है कौन, क्या, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, कौन, क्या आदि है। इसके बाद होता है निजवाचक, जो स्व को बताता है, अपने आप को। निज, निज मतलब निजी, अपना, निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, आप, स्वयं या खुद, ऐसे कुछ शब्द आते हैं जो कि निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें एक चीज और आपको जान लेना है, सर्वनाम में अगर पूछ दिया जाए कि ये जो शब्द है, टोटल शब्द, ये मूल रूप से कितने होते हैं, तो मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या बता दीजिए कितनी होती है, तो 11 होती है, उसको आपको रट लेना है। 11 होती है। कौन कौन होता है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये टोटल 11 जो है कि वर्ड है, शब्द हैं। ये मूल सर्वनाम है, मूल सर्वनाम है। बाकी इन्हीं से ही बाकी सर्वनाम बनाए जाते हैं। तो मूल सर्वनाम पूछा जाता है कितने हैं, तो 11 हैं। इसके साथ ही यह पेपर पूरा 20 क्वेश्चन का हमने सॉल्व किया। कैसा लगा आपको यह वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इसमें कुछ आपको लगा कि हाँ यहाँ पे कुछ गलत हो गया, तो उसको भी कमेंट करें। कैसा लगा ये भी बताएं, और क्या नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए और भी ऐसे 20 क्वेश्चन की, उसको भी बताएं। किसी अन्य सब्जेक्ट की चाहिए तो भी बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।